नाहमिया पहला बाब। नाहमिया बिन हकलाया का कलाम। 20वें बरस कैसलियो के महीने में, जब मैं कैसरे सोसन में था, तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए, और मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व मुहीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहदो फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हजूर, तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूँ, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूँ, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की है और उन हुक्मों और आइन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिरकर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमान के किनारों पर भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने चुन लिया है, ताकि अपना नाम वहां रखूं। वो तो तेरे बंदे और तेरे लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी कुदरत और कवि हाथ से छुड़ाया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा की दुआ पर और अपने बंदों की दुआ पर जो तेरे नाम से डरना पसंद करते हैं, कान लगा। और आज मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने बंदा को कामयाब कर और उस शख्स के सामने उस पर फजल कर। मैं तो बादशाह का साकी था। नाहमिया दूसरा बाब। इर्तक्षाश्ता बादशाह के 20वें बरस निसान के महीना में, जब मैं उसके आगे थी, तो मैंने मैं उठाकर बादशाह को दी, और इससे पहले मैं कभी उसके हजूर उदास नहीं हुआ था। सो बादशाह ने मुझसे कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद के तू बीमार नहीं है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ न होगा। तब मैं बहुत डर गया, और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे। मेरा चेहरा उदास क्यों न हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है, और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। बादशाह ने मुझसे फरमाया, किस बात के लिए तेरी दरख्वास्त है? तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। फिर मैंने बादशाह से कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो और अगर तेरे खादम पर तेरे करम की नजर है,
तो तू मुझे यहूदा में मेरे बाप दादा की कब्रों के शहर को भेज दे, ताकि मैं उसे तामीर करूं। तब बादशाह ने, मलिका भी उसके पास बैठी थी, मुझसे कहा, तेरा सफर कितनी मुद्दत का होगा और तू कब लौटेगा? गर्ज बादशाह की मर्जी हुई कि मुझे भेजे, और मैंने वक्त मुकर्रर करके उसे बताया। और मैंने बादशाह से ये भी कहा, अगर बादशाह की मर्जी हो तो दरिया पार के हाकिमों के लिए मुझे परवाने अनायत हों कि वो मुझे यहूदा तक पहुंचने के लिए गुजर जाने दें, और आसिफ के लिए जो शाही जंगल का निगहबान है, एक शाही खत मिले कि वो हैकल के किला के फाटकों के लिए और शहर पना और उस घर के लिए जिसमें मैं रहूंगा कड़ियां बनाने को मुझे लकड़ी दे। और चूंकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल की। तब मैंने दरिया पार के हाकिमों के पास पहुंचकर बादशाह के परवाने उनको दिए, और बादशाह ने फौजी सरदारों और सवारों को मेरे साथ कर दिया था। और जब सनबलत, हरोनी और अमोनी गुलाम तोबिया ने ये सुना कि एक शख्स बनी इस्राएल की बहबूदी का खाहा आया है, तो वो नहायत रंजीदा हुए। और मैं यरूशलेम पहुंचकर 3 दिन रहा। फिर मैं रात को उठा, मैं भी और मेरे साथ चंद आदमी पर, जो कुछ यरूशलेम के लिए करने को मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला था, वो मैंने किसी को ना बताया। और जिस जानवर पर मैं सवार था, उसके सिवा और कोई जानवर मेरे साथ ना था। और मैं रात को वादी के फाटक से निकलकर अजदहा के कुएं और कूड़े के फाटक को गया, और यरूशलेम की फसील को जो तोड़ दी गई थी और उसके फाटकों को जो आग से जले हुए थे देखा। फिर मैं चश्मा के फाटक और बादशाह के तालाब को गया, पर वहां उस जानवर के लिए जिस पर मैं सवार था गुजरने की जगह न थी। फिर मैं रात ही को नाले की तरफ से फसील को देखकर लौटा और वादी के फाटक से दाखिल हुआ और यूं वापस आ गया। और हाकिमों को मालूम न हुआ कि मैं कहां गया या मैंने क्या क्या किया। और मैंने उस वक्त तक ना यहूदियों का, ना काहिनों का, ना अमीरों, ना हाकिमों, ना बाकियों को जो कारगुजार थे कुछ बताया था। तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं, ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान न रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थीं। उन्होंने कहा, हम उठकर बनाने लगें। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। पर जब सनबलत, हरोनी और अमोनी गुलाम तोबिया और अरबी जैसेम ने ये सुना, तो वो हमको ठट्ठों में उड़ाने और हमारी हकारत करके कहने लगे, तुम ये क्या काम करते हो? क्या तुम बादशाह से बगावत करोगे? तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वो ही हमको कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करेंगे, लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार है। नाहमिया 3 बाब।
तब एलियासब सरदार काहिन अपने भाइयों यानी काहिनों के साथ उठा और उन्होंने भीड़ फाटक को बनाया और उसे मुकद्दस किया और उसके कबाड़ों को लगाया। उन्होंने हिमाया के बुर्ज बल्कि हननेल के बुर्ज तक उसे मुकद्दस किया। उससे आगे यरहू के लोगों ने बनाया और उनसे आगे जकूर बिन एमरी ने बनाया और मछली फाटक को बनी हसनाया ने बनाया। उन्होंने उसकी कड़ियां रखीं और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उनसे आगे मेरीमोत बिन ओरिया बिन हकूस ने मुरम्मत की और उनसे आगे मुसालिम बिन बरकिया बिन मिशाजबिल ने मुरम्मत की और उनसे आगे सदूक बिन बाना ने मुरम्मत की और उनसे आगे तकवइयों ने मुरम्मत की, पर उनके अमीरों ने अपने मालिक के काम के लिए गर्दन न झुकाई। और पुराने फाटक के यहूयदा बिन फासिख और मुसालिम बिन बसूदिया ने मुरम्मत की। उन्होंने उसकी कड़ियां रखीं और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और उससे आगे मलतिया जबोनी और जदोन मरनोती और जबोन और मिस्फा के लोगों ने, जो दरिया पार के हाकिम की अलम बरदारी में से थे, मुरम्मत की। और उनसे आगे सुनारों की तरफ से औजियल बिन हराया ने, और उससे आगे अतारों में से हनानिया ने मुरम्मत की। और उन्होंने यरूशलेम को चौड़ी दीवार तक मुहकम किया। और उनसे आगे रिफाया ने, जो होर का बेटा और यरूशलेम के आधे हलके का सरदार था, मुरम्मत की। और उससे आगे यदाया बिन हरुमत्सफ ने अपने ही घर के सामने तक की मुरम्मत की। और उससे आगे हतूश बिन हसबानिया ने मुरम्मत की। मिल्काया बिन हारेम और हस्सोब बिन पखत मुआब ने दूसरे हिस्से की और तनूरों के बुर्ज की मुरम्मत की। और उससे आगे सलोम बिन हलोहेश ने, जो यरूशलेम के आधे हल्का का सरदार था, और उसकी बेटियों ने मुरम्मत की। वादी के फाटक की मुरम्मत हनून और जनुवाहा के बादशाहों ने की। उन्होंने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और कूड़े के फाटक तक 1000 हाथ दीवार तैयार की। और कूड़े के फाटक की मुरम्मत मलकिया बिन रेखाब ने की, जो बैते हिक्राम के हल्का का सरदार था। उसने उसे बनाया और उसके कवाड़े और चिटखनियां और अड़बंगे लगाए। और चश्मा फाटक को सलोम बिन केलोहोजा ने, जो मिस्फा के हल्का का सरदार था, मुरम्मत किया। उसने उसे बनाया और उसको पाटा और उसके कवाड़े और चिटखनियां और उसके अड़बंगे लगाए। और बादशाही बाग के पास शेलोख के हौज की दीवार को उस सीढ़ी तक, जो दाऊद के शहर से नीचे आती है, बनाया। फिर नाहमिया बिन गजबूक ने, जो बैते सोर के आधे हल्का का सरदार था, दाऊद की कब्रों के सामने की जगह और उस हौज तक जो बनाया गया था और सूरमाओं के घर तक मुरम्मत की। फिर लावियों में से होरोम बिन बानी ने मुरम्मत की। उससे आगे हसबिया ने, जो केलाया के आधे हल्के का सरदार था, अपने हल्का की तरफ से मुरम्मत की। फिर उनके भाइयों में से बुए बिन हंदाद ने
جو کلایا کے آدھے حلقہ کا سردار تھا مرمت کی، اور اس سے آگے ایزر بن یشو مصفا کے سردار نے دوسرے ٹکڑے کی جو موڑ کے پاس صلاح خانے کی چڑھائی کے سامنے ہے مرمت کی۔ پھر باروک بن زبی نے سرگرمی سے اس موڑ سے سردار کاہن الیاسب کے گھر کے دروازے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ پھر مریموت بن اوریا بن حکوس نے ایک اور ٹکڑے کی الیاسب کے گھر کے دروازے سے الیاسب کے گھر کے آخر تک مرمت کی، اور پھر نشیب کے رہنے والے کاہنوں نے مرمت کی۔ پھر بنیامین اور حسوب نے اپنے گھر کے سامنے تک مرمت کی۔ پھر عزریا بن ماسیا بن انانیا نے اپنے گھر کے برابر تک مرمت کی۔ پھر بنوی بن ہنداد نے عزریا کے گھر سے دیوار کے موڑ اور کونے تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ فلال بن اوزی نے موڑ کے سامنے کے حصہ کی اور اس برج کی جو قید خانہ کے صحن کے پاس کے شاہی محل سے باہر نکلا ہوا ہے مرمت کی۔ پھر فدایا بن پر اوس نے مرمت کی، اور نتنیم مشرق کی طرف اوفل میں پانی پھاٹک کے سامنے اور اس برج تک بسے ہوئے تھے جو باہر نکلا ہوا تھا۔ پھر تقویوں نے اس بڑے برج کے سامنے جو باہر نکلا ہوا ہے اور اوفل کی دیوار تک ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ گھوڑا پھاٹک کے اوپر کاہنوں نے اپنے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی۔ ان کے پیچھے صدوق بن امیر نے اپنے گھر کے سامنے مرمت کی، اور پھر مشرقی پھاٹک کے درمیان سمیہ بن سکنیا نے مرمت کی۔ پھر حنانیہ بن سلمیہ اور حنون نے جو سلف کا چھٹا بیٹا تھا ایک اور ٹکڑے کی مرمت کی۔ پھر مسالم بن برکیا نے اپنی کوٹھڑی کے سامنے مرمت کی۔ پھر سناروں میں سے ایک شخص ملکیہ نے نتنیم اور سوداگروں کے گھر تک ہم فقاد کے پھاٹک کے سامنے اور کونے کی چڑھائی تک مرمت کی، اور اس کونے کی چڑھائی اور بھیڑ پھاٹک کے بیچ سناروں اور سوداگروں نے مرمت کی۔ نہمیہ چوتھا باب۔ لیکن ایسا ہوا جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصہ ہوا، اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریا کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کچھ کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اور توبیہ امونی اس کے پاس کھڑا تھا، سو وہ کہنے لگا، جو کچھ وہ بنا رہے ہیں اگر اس پر لومڑی چڑھ جائے تو وہ ان کی پتھر کی شہر پناہ کو گرا دے گی۔ سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالہ کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے معماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ غرض ہم دیوار بناتے رہے، اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی، کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے۔ پر جب سنبلت اور توبیہ
और अरबों और अमोनियों और अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की फसील मुरम्मत होती जाती है और दरारें बंद होने लगी हैं, तो वो जल गए और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा करें। पर हमने अपने खुदा से दुआ की और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबला में पहरा बिठाए रखा। और यहूदा कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया और मलबा बहुत है, सो हम दीवार नहीं बना सकते हैं। और हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम उनके बीच पहुंचकर उनको कत्ल न कर डालें और काम माकूफ न कर दें, तब तक उनको ना मालूम होगा ना वो देखेंगे। और जब वो यहूदी जो उनके आसपास रहते थे आए, तो उन्होंने सब जगहों से 10 बार आकर हमसे कहा कि तुमको हमारे पास लौट आना जरूर है। इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे नीचे हिस्सों में, जहां जहां खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। तब मैं देखकर उठा और अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि तुम उनसे मत डरो। खुदावंद को जो बुजुर्ग और मुहीब है याद करो, और अपने भाइयों और बेटे बेटियों और अपनी बीवियों और घर के लिए लड़ो। और जब हमारे दुश्मन ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया, तो हम सब के सब शहर पनाह को अपने अपने काम पर लौटे। और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्छियां और ढालें और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते थे। और वो जो हाकिम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे, हर एक अपने एक हाथ से काम करता था और दूसरे में अपना हथियार लिए रहता था। और मेमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपनी कमर से बांधे हुए काम करता था। और वो जो नरसिंगा फूंकता था मेरे पास रहता था। और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है, और हम दीवार पर अलग अलग एक दूसरे से दूर रहते हैं। सो जिधर से नरसिंगा तुमको सुनाई दे, उधर ही तुम हमारे पास चले आना। हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। यूं हम काम करते रहे, और उनमें से आधे लोग पौ फटने के वक्त से तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते थे। और मैंने उसी मौका पर लोगों से ये भी कह दिया था कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करें और दिन को काम करें। सो ना तो मैं, ना मेरे भाई, ना नौकर और ना पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे, कभी अपने कपड़े उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए हुए पानी के पास जाता था।